मजबूत बनाता है। साथ ही ये बच्चों की स्पाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। तीसरा, जापान की चिपचिपी और पसीना निकाल देने वाली गर्मी में ये अम्ब्रेला किसी वरदान से कम नहीं है। इसमें बिल्ट इन फैन होता है जो चलते चलते आपको ठंडा रखता है, और इसमें पानी की बोतल अटैच करके मिस्ट स्प्रे भी कर सकते हो, मतलब हवा और पानी सब कुछ एक साथ। और आखिर में स्टेनलेस स्टील सोप, आप बस इसे पानी के नीचे हाथों पर रगड़ते हो। इसमें फोम भी नहीं बनता, लेकिन कहा जाता है कि ये फिश और गार्लिक की स्मेल को खत्म कर देता है। मैं नहीं कह रहा, साइंस कहती है कि मेटल आयंस स्मेल को न्यूट्रलाइज करते हैं। जापान दुनिया भारत में कई समुदाय हुए हैं जो कृष्ण को आज भी बहुत सम्मान नहीं दे पाते। खास तौर पे जो लोग अहिंसा को बहुत केंद्रीय तत्व मानते हैं, वो कृष्ण को लेकर के असमंजस में पड़ जाते हैं कि कृष्ण को कैसे देखें। तुमको तो खुद अब समझ में आ गया कि इतने सालों से मोदी सरकार देश में सेंसस क्यों नहीं करवा रही थी। क्योंकि अब जब सेंसस होनी स्टार्ट हुई है और ऑन ग्राउंड डेटा आना स्टार्ट हुआ है कि कैसे फटे हाल है लोगों के, सरकारी दावे जो मर्जी हो, तो सरकार ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया न्यूमरेटर्स को कि वापस से जाओ, डेटा दोबारा कलेक्ट करो और जो डिस्क्रिपेंसीज हुई है उसको करेक्ट करो। जहां आज के टाइम पे कंपनीज अगर आपको भी फॉरेन कंट्रीज में ऐसी चलती हुई सीढ़ियां दिखें तो इन पर नॉर्मल तरीके से चढ़ने की गलती कभी मत करना, क्योंकि जैसे ही आप इस पर चढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपके बैलेंस को पूरी तरह बिगाड़ देंगे। दरअसल इन सीढ़ियों के पीछे का ट्रिक काफी सिंपल और स्मार्ट है, क्योंकि जैसे ही ये एस्केलेटर नीचे की तरफ मूव करती है, आपको ऑल्टरनेटली अलग अलग सीढ़ियों पर कदम रखना होता है, और इस ट्रिक से कई लोग बिना किसी मेहनत के ऊपर तक चले जाते हैं। आपका विजन नहीं दिख रहा देश के लिए, आपने नहीं किया रिसर्च। जीरो ब्रोकरेज तो प्रॉफिट ज्यादा बचेगा। एक पेप्सी का कैन ये प्रूफ कर देगा कि इंडिया क्यों सुपर पावर नहीं बन पा रहा। जी हां, एक पेप्सी का कैन। अनफॉर्चुनेट है बट ये समझना होगा। अब ये होता कैसे है? ये जो पेप्सी का कैन है ये एल्यूमिनियम से बनती है, और कमाल की बात है कि इंडिया एल्यूमिनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे पास बॉक्साइट बहुत अबंडेंस में है। मतलब इतना ज्यादा बॉक्साइट है कि अगले 350 सालों तक हमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। तो गड़बड़ हो कहां रही है फिर? इसके लिए इसके प्रोसेस को समझना होगा। ये जो पत्थर है बॉक्साइट का, इसे रिफाइन करके इसका मेटल बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद मेटल से बनता है एल्यूमिनियम शीट, और एल्यूमिनियम शीट से बनता है कैन। अब आता है शॉकिंग क्लाइमैक्स। ये जो शुरू का प्रोसेस है ये हम करते हैं, यानी कि पत्थर से मेटल बनाने का जो काम है वो इंडिया करती है, और इसके बाद का जो प्रोसेस है यानी कैन बनाने तक का प्रोसेस ये करती है बाहर की कंट्रीज, जैसे कि साउथ कोरिया, यूएई और श्रीलंका। इसीलिए इंडिया को कैन के लिए डिपेंड होना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज पर। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि ये हम क्यों नहीं कर रहे फिर? तो पूरा का पूरा खेल छुपा हुआ है मार्जिन का। ये जो पत्थर हमारे देश में है बॉक्साइट,